नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है। दोस्तों एसएसटी विद हम राजू, आप लोगों को पता है हम तो राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं थे इनकी हम चर्चा कर रहे थे और जो हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो आप लोग अगर दोस्तों राजस्थान की किसी भी दोस्तों वैकेंसी की तैयारी करें तो दोस्तों राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं से 2 से 3 4% दोस्तों बनने की प्रबल संभावना रहती है। आप दोस्तों सब इंस्पेक्टर की एग्जाम लोगों ने देखा होगा दोस्तों, काफी अच्छे से दोस्तों 3 से 4% यहाँ से पूछे गए थे। तो रीट एग्जाम हो गया, उसमें भी दोस्तों यहाँ से अच्छे खासे पर्सन पूछे गए थे। तो देखिएगा दोस्तों फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा करे थे तो इसका पार्ट 1 दोस्तों जो हम थे वो आप लोगों को अपलोड कर चुके थे। पार्ट 1 जाकर नहीं देखा तो बोले उसे जाकर देखे। हमने लगभग इसमें दोस्तों 5 योजनाओं की चर्चा कर चुके थे पहले। कौन-कौन सी योजनाओं की चर्चा करे थे दोस्तों? नवीन परिवारों को एनएफएसए के तहत में दोस्तों जो खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं इसकी चर्चा कर चुके थे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की चर्चा कर चुके थे। संशोधित वितरण जो क्षेत्रीय योजना आते हैं दोस्तों जो कि जुलाई 2021 में लागू हुई थी दोस्तों ऊर्जा विभाग की, उसमें लाडो प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जिसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है दोस्तों, हम इसकी भी दोस्तों यहाँ से आप लोगों से चर्चा कर चुके थे। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आज जो प्रमुख योजनाएं हम आप लोगों से पढ़ने वाले, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पढ़ेंगे, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पढ़ेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हम आप लोगों से पढ़ेंगे दोस्तों, स्वामित्व योजना पढ़ेंगे और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना पढ़ने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों आज हमारी दोस्तों अगली योजना आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों ये योजना आप लोगों के सामने जिसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रधानमंत्री आयुष दोस्तों भारत दोस्तों स्वास्थ्य जो अवसंरचना जो मिशन है। ठीक है, तो इसकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आयुष्मान तो भारत स्वास्थ्य जो अवसंरचना जो मिशन है दोस्तों, ये दोस्तों 25 अक्टूबर की दोस्तों बात आती है, 2021 में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? क्वेश्चन दोस्तों कट कॉपी पेस्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना जो मिशन है ये 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च होता है और इसकी अवधि जो थी दोस्तों ये 5 सालों की रखी गई थी। कितनी दोस्तों? 5 सालों की इसकी अवधि रखी जाती है। जो अवधि दोस्तों वर्ष 2021-22 से दोस्तों 2025-26 तक दोस्तों इसकी अवधि रखी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। इस दोस्तों इस घोषणा में इस घोषणा में बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के रूप में की गई थी। इनके दोस्तों जब इसका तात्कालिक दोस्तों जो नाम हुआ करता था तब इसका दोस्तों जो नाम था वो था दोस्तों प्रधानमंत्री आत्म भारत। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री आत्म भारत स्वस्थ भारत दोस्तों योजना। क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर दोस्तों स्वस्थ भारत दोस्तों जो योजना था इसका दोस्तों नाम हुआ करता था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जब दोस्तों 25 सितंबर 2021 की बात आती तब इसका दोस्तों नाम क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री आत्म भारत स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार जो कल्याण जो मंत्रालय इसका दोस्तों मंत्रालय और नोडल विभाग की अगर चर्चा करें तो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की दोस्तों ये योजना आती है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार में जो भी योजनाएं दोस्तों चल रही है उनको दोस्तों राज्य सरकार ने क्या किया है दोस्तों? राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं घोषित किया है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों इस मिशन के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रति वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष में तो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की दिया जाता है। ये बात इंपोर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय स्तर पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों को संस्थानों की क्षमता विकसित करने तथा वर्तमान और भविष्य की महामारियों आपदाओं को प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखेगा अब देखा इसी की तर्ज पर तो राजस्थान में एक योजना चलाई गई जिसका नाम है तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे तो मां योजना के नाम से जाना जाता है। साथ ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है मां योजना के बारे में। पुराना नाम क्या था दोस्तों? पुराना नाम दोस्तों जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य योजना कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम हुआ करता था जब तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे सीएम अशोक गहलोत। उनके समय दोस्तों इसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या था दोस्तों? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हुआ करता था। और भजन लाल शर्मा जी की सरकार जैसे ही आती दोस्तों इसका दोस्तों नाम बदल दिया जाता है और दोस्तों नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो साहब जी 1 मई 2021 को प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है ये 1 मई 2021 को प्रारंभ होती है। ये योजना जो तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आप लोगों से, यूनिवर्सल तो हेल्थ कवरेज को तो प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो हमारा यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है उसको पूरा करने के लिए दोस्तों ये दोस्तों शुरू की गई थी, जो कि राजस्थान के सभी परिवारों को दोस्तों निःशुल्क और दोस्तों कैशलेस सेवाएं प्रदान करती है। पात्र परिवार कौन कौन है ये बात आपको याद रखनी दोस्तों कि
वर्तमान में जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री तो आयुष्मान दोस्तों जो आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, इसमें दोस्तों वर्तमान में पात्र कौन है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित परिवार। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों एनएफएसए के बारे में दोस्तों 2013 का जो एक्ट आया था उसके तहत हमने आप लोगों से दोस्तों बात की, जो कि दोस्तों 5 जुलाई 2013 को दोस्तों लॉन्च हुआ था दोस्तों। तो इसमें जो शामिल जो भी व्यक्ति है दोस्तों जिसे दोस्तों राशन प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है, वो व्यक्ति इसमें शामिल है। सामाजिक आर्थिक और जातीय आधारित जनगणना यानी एसईसीसी में चिन्हित जो परिवार होते हैं वो भी दोस्तों इस माह योजना में शामिल है। कौन है दोस्तों? सामाजिक आर्थिक जनजाति आधारित दोस्तों जो चिन्हित जो परिवार है वो भी इनको शामिल किया है। छोटे और जो सीमांत जो किसान होते हैं वो भी इसमें दोस्तों शामिल किए गए। संविदा जो कर्मी होते हैं वो भी इनको शामिल किया है। कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रह योजना के जो लाभार्थी उनको इसमें शामिल किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो परिवार आते हैं उनको इसमें शामिल किया गया। वरिष्ठतम नागरिक जो कि दोस्तों 70 वर्ष से अधिक आयु वाले उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी दोस्तों। पात्र परिवारों से दोस्तों आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों, ठीक है, मां योजना से, ठीक है, जिसे दोस्तों पहले क्या कहा जाता था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहा जाता था दोस्तों। प्रारंभ कब हुई? साहब जी 2021 में प्रारंभ होती है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। शेष आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 850 रुपए के प्रीमियम के भुगतान करने पर इस योजना में शामिल हो सकती है। अब देखो इन दोस्तों 7 प्रकार की जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इन 7 में से के अलावा भी अगर दोस्तों राजस्थान में कोई भी व्यक्ति दोस्तों इस मुख्यमंत्री दोस्तों आरोग्य जो योजना है दोस्तों इसका अगर लाभ लेना चाहता है दोस्तों, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों? प्रति वर्ष दोस्तों करते दोस्तों प्रति वर्ष की दोस्तों बात हो रही, प्रति वर्ष प्रति परिवार को 850 रुपए की जो राशि उस राजस्थान सरकार को पे करनी पड़ेगी। और 850 रुपए पे करने के बाद में आप मुख्यमंत्री जो आरोग्य जो योजना है दोस्तों जिसका लाभ ले सकते हो। ठीक है, प्रीशियस प्रीमियम का राज्य सरकार वहन किया जाएगा। अब जो तो 850 रुपए आप कर दोगे, बाकी जितना भी पैसा है वो कौन करेगी? दोस्तों राज्य सरकार पे कर देगी। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा डाटा संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में दोस्तों मां योजना आती है, इस मां योजना में दोस्तों राजस्थान में दोस्तों वर्तमान में 1.36 करोड़ जो परिवार है इसमें पंजीकृत है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। विशेषताओं की बात करें तो साहब जी इस योजना के नए चरण में प्रति परिवार को दोस्तों 2370 रुपए का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। प्रति परिवार को दोस्तों नए चरण में प्रति परिवार को दोस्तों 2370 का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। दोस्तों योजना में कुल दोस्तों 2179 पैकेज शामिल है, जिसमें दोस्तों 2002 पैकेज बीमा मोड पर है, 177 पैकेज दोस्तों ट्रस्ट मोड पर शामिल किए गए। दोस्तों याद रखना इस योजना के तहत में दोस्तों 2179 जो पैकेज है दोस्तों, कुल टोटल पैकेज कितने? क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि दोस्तों मां योजना में टोटल पैकेज कितने? दोस्तों 2179 पैकेज है, जिनमें से दोस्तों 2002 जो पैकेज है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों? 2002 पैकेज बीमा मोड पर शामिल है। किस पे शामिल है साहब जी? बीमा मोड पर शामिल है। जबकि 170 जो पैकेज है दोस्तों ये ट्रस्ट मोड पर शामिल है। किस पे शामिल है साहब जी? ट्रस्ट मोड पर शामिल है। प्रश्न अच्छा बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो 2179 पैकेज है, जिनमें से 2002 बीमा पैकेज पर शामिल है दोस्तों, और 177 जो पैकेज है दोस्तों ये ट्रस्ट मोड पर शामिल है। इस योजना के तहत प्रति परिवार को दोस्तों प्रति वर्ष 25 लाख का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। अब देखिएगा मैंने दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताई दोस्तों, इसको देखिएगा दोस्तों, ध्यान गौर कीजिएगा। रुको भाई, हाँ बस यही चीज आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है। इसकी विशेषताओं को देखिएगा। इस योजना के तहत में दोस्तों प्रति परिवार को दोस्तों प्रति वर्ष दोस्तों प्रति परिवार को एक वर्ष में दोस्तों एक परिवार को दोस्तों 25 लाख तक का दोस्तों केसलेस उपचार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर आपके दोस्तों परिवार में किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है तो स्वास्थ्य संबंधित, मैं तो दोस्तों चाहता हूँ कि आपदा आए नहीं, क्योंकि दोस्तों योग करो और मस्त रहो दोस्तों, क्यों, लेकिन फिर भी अगर आ जाती तो दोस्तों आप 25 लाख तक का दोस्तों इलाज करा सकते हो। कितना करा सकते हो? इसे दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। बीमा मोड पर दोस्तों 5 लाख रुपए तक का है, और दोस्तों ट्रस्ट मोड पर 20 लाख तक का है। साहब जी क्वेश्चन अगर दोस्तों आरपीएससी एग्जाम या आरएमएससी अगर डीपली एग्जाम में जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अगर दोस्तों साहब जी बात की जाती है दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि साहब जी मां योजना जो जिसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता था, इसमें 25 लाख तक का बीमा जो है दोस्तों केसलेस जो उपचार है वो किया जाता है। बात कर ली साहब जी पैकेज कितने? साहब जी पैकेज इतने दोस्तों, लेकिन इन 25 लाख को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं साहब जी बीमा की दोस्तों बीमा मोड पर, जब मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि बीमा मोड पर तो जितनी जो पैकेज है 2002 पैकेज है, इन पर दोस्तों मात्र 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हो। यानी कि बीमा मोड पर 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों ट्रस्ट मोड पर हो, ट्रस्ट मोड पर 177 पैकेज दोस्तों जो ट्रस्ट मोड पर शामिल है, इसमें आप 20 लाख तक का, कितना दोस्तों 20 लाख तक का इलाज इसमें आप लोग करा सकते हो। ये बात आपको याद रखनी। क्वेश्चन अच्छा अगर डीपली पूछा जाए तो साहब इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों से बात की 2021 में दोस्तों शुरू होती है
वर्तमान में नाम बदलकर जो योजना है उसका नाम बदल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये भी चीजें थी दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, प्रीमियम निर्धारित कितना किया गया दोस्तों प्रति परिवार को 2370, ठीक है। और एक साल में दोस्तों आपको 850 रुपए की स्लिप कटाना अनिवार्य है, ठीक है। साफ चीज इसके बारे में और चीजें दोस्तों देखते हैं और क्या क्या शामिल है दोस्तों, अब देखेगा। 5 अप्रैल 2025 में राज्य के में इन बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेशों के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में तथा दिसंबर 2025 से आउट बाउंड्री पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैशलेस उपचार भी प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अप्रैल 2025 से, यानी कि अप्रैल 2025 में इन बाउंड्री पोर्टेबिलिटी किसके माध्यम से दोस्तों, राज्य में इन बाउंड्री पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेश के लाभार्थियों को, यानी कि अन्य राज्य के अगर कोई विद्यार्थी दोस्तों या लाभार्थी है, यानी कि अदर स्टेट के, किसके साथ, अन्य राज्य के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे दोस्तों मां योजना को दोस्तों लाभ लेना है तो वो भी दोस्तों इसमें ले सकते हो। और दिसंबर 2025 से दोस्तों आउट बाउंड्री पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को, यानी कि दोस्तों आउट बाउंड्री पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हुआ क्या कि अगर आप राजस्थान के निवासी हो और अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो वहां पर जाकर भी दोस्तों आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दोस्तों क्या ले सकते हो साहब जी, उपचार प्राप्त कर सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी साहब जी, इंपोर्टेंट, ठीक है, अन्य राज्य में जाने पर। तो अप्रैल 2025 में क्या किया, अगर आप अन्य स्टेट के दोस्तों व्यक्ति हो, राजस्थान में आ रहे हो तो मुख्यमंत्री आरोग्य जो आयुष्मान आरोग्य योजना है उसका लाभ ले सकते हो। दिसंबर 2025 से ये कर दिया गया है कि अगर आप राजस्थान के निवासी हो, किसी अन्य स्टेट में अगर आप जा रहे हो तो वहां पर भी आप उपचार करा सकते हो, ठीक है, इस योजना के तहत। तो साहब जी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप एक बार फिर देख लीजिए साहब जी, दोस्तों इंपोर्टेंट चीजें दोस्तों माई योजना साहब जी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की बात करें तो साहब जी मैंने बताया साहब जी 25 सितंबर 2021 को लॉन्च की जाती है। अवधि 5 साल हो गई थी, अवधि आपको याद रखनी दोस्तों, जब ये शुरू की गई थी दोस्तों वर्ष 2021 में, तब मैंने आप लोगों को नाम बताया इसकी साहब जी, इसका जो नाम हुआ करता था ASBY हुआ करता था, ठीक है। प्रधानमंत्री दोस्तों आयुष प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, दोस्तों यहाँ पर भारत करना, ठीक है दोस्तों, ये बीमा गलती से भी मत कर देना। तो मैंने आप लोगों को बताया प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर दोस्तों स्वस्थ भारत जो योजना इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। नोडल मंत्रालय आपको याद रहना है दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। इस मिशन के तहत दोस्तों प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का दोस्तों मुफ्त इलाज किया जाता है। दोस्तों देखो इसके तहत में 5 लाख का दोस्तों इलाज किया जाता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य जो अवसंरचना मिशन है इसके तहत 5 लाख तक का इलाज किया जाता है, जबकि मां योजना के तहत में दोस्तों 25 लाख का, ठीक है। चलिए अगले दोस्तों जो हमारी जो फ्लैगशिप योजना आती है जो कि साथ ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जो कि आप लोगों से बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है साहब जी। कर्म करो साहब जी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कैसा अभियान है दोस्तों, कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है दोस्तों ये आप लोगों के सामने 15 जनवरी की बात आती है दोस्तों, 15 जनवरी वर्ष 2025 को सांगानेर जयपुर से दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इसके दोस्तों शुरुआत की जाती है। नोडल विभाग याद रखना दोस्तों, भूजल जो विभाग है दोस्तों इसका नोडल विभाग माना जाता है। और ये अभियान दोस्तों कैच द रेन अभियान से प्रेरित है साहब जी। कैच द जो रेन है दोस्तों, कैच द जो रेन है दोस्तों ये भारत सरकार का, किसका दोस्तों, भारत सरकार का एक अभियान था, उससे प्रेरित है दोस्तों कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। 15 जनवरी 2025 आपको याद रखना है। राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक दोस्तों, वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिसर्च स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। यहाँ पर क्या बात की गई दोस्तों, रेन वाटर दोस्तों रिचार्ज दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई है। याद रखना कब से दोस्तों, 2027-28 तक दोस्तों राजस्थान ये लक्ष्य है दोस्तों साहब जी, इंपोर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा शुरुआत की जाती है। भू विभाग है दोस्तों, वो इसका नोडल विभाग है दोस्तों, प्रेरित किससे दोस्तों, भारत सरकार का जो अभियान है जिसका नाम है कैच द रेन अभियान, उसे प्रेरित राजस्थान ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2027-28 तक 45,000 दोस्तों रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। संरचनाओं का निर्माण भामाशाहों प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग व दोस्तों कॉर्पोरेट की सार्वजनिक जिम्मेदारी नीति के माध्यम से इसका दोस्तों क्या किया जा रहा है, दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। यानी तो राजस्थान में जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर की जो पानी से संबंधित दोस्तों जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, क्योंकि वर्षा का जो जल आता है, वर्षा का जो जल आता है उसको दोस्तों संग्रहित करना है, ठीक है। तो उसको संग्रहित करने के लिए दोस्तों भामाशाह प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग व दोस्तों कॉर्पोरेट की सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से इसमें दोस्तों फंडिंग किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, वर्षा जल सृजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए भूजल का पुनर्भरण करना, गिरते जल के स्तर को रोकना और भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये सब इसका उद्देश्य है। लक्ष्य मैंने आप लोगों से बात की 2027-28 तक 45,000 कैच द रेन स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है।
देखिए यार है ना, वर्षा जल का, तो पानी का जो जल आएगा, देखिए बरसात शुरू होने वाली दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। तो उसकी जो परंपरा है दोस्तों, किसको साथ, पानी को दोस्तों पुनर्जीवित करने के लिए भूजल का पुनर्भरण करना, किसका करना, भूजल का पुनर्भरण करना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी में जो पानी को पूरी के पूरी तरह बनाए रखना, गिरते जल स्तर को रोकना। आप देखते हो दोस्तों कि कहीं कहीं भी जो ट्यूबवेलों का जो पानी है दोस्तों, वो 3-3, 400, 500 फुट नीचे चला जा रहा है दोस्तों। भूजल की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, करने का मतलब है दोस्तों पानी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, इसका दोस्तों लक्ष्य उद्देश्य है, ठीक है। इस अभियान के तहत में सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में प्राथमिकता स्तर पर शामिल किया गया है। क्वेश्चन अच्छा देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन आ जाएगा मातृभूमि से, सॉरी दोस्तों, कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, इसमें किन जिलों को प्राथमिकता के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों सिरोही जिले को, पाली जिले को, जोधपुर जिले को, भीलवाड़ा जिले को, झुंझुनू जिले को, साथ में जयपुर जिलों को दोस्तों इसमें प्राथमिकता स्तर पर शामिल किया गया है। साहब अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि देखिए अगर पश्चिमी जिले इसने दिए तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए, तो हो सकता है आप इसमें कर पाओ, लेकिन गलती से दोस्तों इसमें जयपुर दोस्तों दे दिया ना, तो आप सोचोगे कि यार जयपुर में थोड़ी होगा प्राथमिक स्तर पर, तो जयपुर करना ही करना है साहब जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू जो जिले इसमें प्राथमिक स्तर पर शामिल किए गए। राजस्थान दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में 5000 पुनर्भरण जल संरक्षण संरचनाओं के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर में अब तक लगभग 16,006 संरचनाएं, यानी कि 300% से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब आप ही देखो, लक्ष्य रखा गया था कि 2025-26 तक दोस्तों 5000 दोस्तों जो पुनर्भरण जो संरचनाएं दोस्तों उनका दोस्तों लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि दोस्तों वर्ष 2025-26 में 16,006, कितनी, 16,006, यानी कि दोस्तों 300% अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। मतलब संभव ही, मतलब दिखावा इतना किया जा रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई, कितना मतलब धूल में लट दे रहा है, मतलब सीधी सी बात है। अब हुआ या नहीं हुआ वो तो भाई आप ही जानो। मैं तो एक बार जयपुर गया था, तो मेरे को तो पानी भी नहीं मिला भाई नसीब में जयपुर में, और मैंने तो हेल्पलाइन नंबर कॉल किया, 2 दिन बाद में रिप्लाई आया, सर पानी उपलब्ध है, भाई मेरे को तो मिला ही नहीं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अब देखो भाई अच्छा प्रश्न जहां पे बनता है तो रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे हिसाब से यहाँ से। चलो, स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों जो ग्रामीण है, ठेस है दोस्तों एक है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण, 2 अक्टूबर 2014 की बात आती है, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर दोस्तों इसे दोस्तों शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों? महात्मा गांधी जी की 150वीं जो जयंती आती है उसके उपलक्ष्य में इसे शुरू किया जाता है। मंत्रालय का नाम आपको याद रखने सब जल शक्ति मंत्रालय आता है। विभाग अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखिएगा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्वच्छ भारत जो मिशन है दोस्तों ग्रामीण वाला, इसका दोस्तों मंत्रालय है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। कैसा है दोस्तों? जल शक्ति दोस्तों जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर पावर दोस्तों, क्या दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर जो है दोस्तों वो इसकी दोस्तों क्या है तो साहब जी मंत्रालय। लेकिन नोडल विभाग की बात करें तो साहब जी पंचायती राज जो विभाग है उसका नोडल विभाग के साथ इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। टैगलाइन क्या है साहब जी? एक कदम स्वच्छता की ओर, किसकी दोस्तों कदम, दोस्तों एक कदम स्वच्छता की ओर आगे आपको बढ़ना है। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण चला था दोस्तों वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच में। उद्देश्य क्या था दोस्तों? ग्रामीण भारत को दोस्तों खुले में शौच से मुक्त करना, अर्थात क्या करना साहब जी, इसे ओडीएफ बनाना। क्या करना दोस्तों? ओडीएफ, यानी कि ओपन डिपेक्शन दोस्तों फ्री करना और स्वच्छता के स्तर को दोस्तों बेहतर करना। लक्ष्य क्या था दोस्तों? 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना, इसका लक्ष्य रखा गया था। कितना? 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना। जो प्रथम चरण आया था, इस प्रथम चरण का दोस्तों लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। 31 मार्च 2018 को राजस्थान खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से बनना चाहे तो दोस्तों बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान को दोस्तों ओडीएफ कब घोषित किया गया था? ओडीएफ दोस्तों जो राजस्थान को जो घोषित किया जाता है दोस्तों कब किया जाता है, इस बात आती है दोस्तों 31 मार्च वर्ष 2018 को राजस्थान को ओडीएफ घोषित किया गया था। 2019 तक मिशन ने 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया और 6 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ घोषित किया, ठीक है साहब जी। ये था इसका प्रथम चरण, ठीक है। तो क्वेश्चन बनना चाहे तो बन सकता है, वरना ज्यादातर बेसिक जानकारी आपसे यही पूछी जाएगी। अब देखिएगा साहब जी सेकंड चरण कब से शुरू होता है? द्वितीय चरण देखिए 2014 की बात हुई, 2014 से दोस्तों 2019 तक दोस्तों इसका प्रथम चरण चला। क्या चला साहब जी? प्रथम चरण चला। जैसे 2019 समाप्त होता है दोस्तों 2019 के बाद में दोस्तों वर्ष 2020-21 से अगले 5 वर्षों के लिए दोस्तों इसका सेकंड चरण चला दिया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या था? गाँव में ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों द्वारा स्वच्छता के स्तर को सुधार कर गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाना। देखो भाई पहली थी बात थी दोस्तों कि हम ओडीएफ कब बनने, साहब जी लक्ष्य रखा कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच में प्रत्येक गांव को ओडीएफ बनाना है दोस्तों, यानी कि खुले में शौच से मुक्त करना है, तो ओडीएफ बना दिया साहब जी। अब हुआ क्या कि वो स्थिति बनाए भी तो रखनी है। अगर आप लोगों ने मान लिया जाए दोस्तों कि आप लोगों ने सड़क का निर्माण कर दिया,
तो सड़क का निर्माण करने के बाद में तो उसको 5 सालों तक उसको साफ सुथरा बनाकर भी तो रखना है, कहीं उसमें खड्डे नहीं हो जाए, कहीं वो टूट फूट नहीं हो जाए, उसकी मरम्मत हो जाए, तो ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना भी जरूरी है, ठीक है। और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और जो तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों के द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर इसे अब ओडीएफ प्लस बनाने की बात कही गई। पहले तो सिर्फ ओडीएफ था, प्रथम चरण में सिर्फ ओडीएफ था, लेकिन सेकंड चरण जैसे 2020-21 से शुरू होता है, इसे ओडीएफ प्लस बनाने की बात कही जाती है। चलिए अगला देखते हैं साहब जी, अब ये दो सेकंड चरण, ठीक है। घटक देखेगा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, जिसे IHMHHL कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? IHHL। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की एक इकाई का निर्माण उपयोग के लिए 12,000 की प्रोत्साहन राशि गरीब रेखा से नीचे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्रदान की जा रही है। साहब जी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत दोस्तों जो घरेलू शौचालय की जो इकाई के निर्माण और उपयोग के लिए 12,000 की दोस्तों जो राशि है वो यहाँ पर दोस्तों प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है वो देखिएगा साहब जी, गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत लघु किसान, भूमिहीन मजदूर हो गए, शारीरिक रूप से दोस्तों विकलांग हो गए और महिला मुखिया वाले जो परिवारों को दोस्तों 12,000 रुपए दोस्तों व्यक्तिगत रूप से इसमें दिए जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप दोस्तों इस सूची में अगर आपका शामिल है तो दोस्तों आपको नाम 12,000 में दोस्तों नाम आपका आ जाएगा, ठीक है। 12,000 आपको मिल चुके हैं और मेरे भी मिले थे भाई, मेरे को भी कंफर्म पता है, ठीक है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, अब देखो सीएस दोस्तों एक होता है दोस्तों सीएस का घटक, दोस्तों कैसा होता है? सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ में दोस्तों 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिवारों का निर्माण कराया जा रहा है। सामुदायिक स्वच्छता दोस्तों जो परिसर है दोस्तों, इस परिसर का निर्माण किया जा रहा है कितनी राशि के साथ में? साहब 3 लाख की राशि के तहत में, जो ग्राम पंचायत द्वारा, किसमें द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा दोस्तों जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों 3 लाख की लागत से दोस्तों सामुदायिक स्वच्छता जो परिसर है जिसे CSC कहा जाता है दोस्तों, इसका दोस्तों निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। जिसमें दोस्तों 15वें वित्त आयोग ने दोस्तों 30% राशि व्यय करने का प्रावधान है, आयोग से 30% राशि व्यय करने का प्रावधान है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं, इतना सा आपको याद रखना कि दोस्तों CSC के लिए दोस्तों 3 लाख की राशि दी जा रही है ग्राम पंचायत के निर्माण के द्वारा, ठीक है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन देखिएगा SLWM, गांवों को ODF प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि दोस्तों ODF स्थिति को बरकरार रखे। दोस्तों ठोस और तरल जो अपशिष्ट है, ठोस और जो तरल अपशिष्ट को दोस्तों प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके और गांव को स्वच्छता बनाए रखे, ठीक है दोस्तों। तो ODF प्लस की दोस्तों बात करें दोस्तों, यहाँ पे संक्षिप्त रूप देखो आप एक बार देख सकते हो दोस्तों। ODF का मतलब यार आप लोगों को बता दिया दोस्तों, खुले में शौच से मुक्त करना, अर्थात दोस्तों ओपन डिपेक्सिव दोस्तों फ्री, ठीक है। यदि दिन के किसी भी समय एक व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उसे गांव को ODF का दर्जा दिया जाता है। यानी कि भाई सब सीधी सी बात है कि एक बंदा दोस्तों एक दिन में दोस्तों किसी भी प्रकार से दोस्तों शौचालय का प्रयोग करता है, यानी कि शौचालय के बाहर अगर नहीं जाता है तो वो उसे दोस्तों ODF घोषित किया जाएगा। तो एक व्यक्ति दोस्तों किसी भी समय एक दिन में, यदि व्यक्ति दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो ही उस गांव को ODF का दर्जा दिया जाएगा। और हमारा गांव तो ODF नहीं है भाई, इतना तो कन्फर्म है भाई, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। और ODF प्लस की बात करें साहब जी, ODF प्लस क्या होता है? यदि दिन के किसी भी समय एक व्यक्ति को खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया गया तथा सभी सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का कार्यात्मक अवस्था में तो सुव्यवस्थित है तो इसे दोस्तों उसे ODF प्लस घोषित किया जाएगा। खुले में शौच भी नहीं करता है या पेशाब भी नहीं किया पाया जाता है तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को कार्यात्मक अवस्था में सुव्यवस्थित है तो ही हो सकता है। बाकी ये देखिएगा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था कभी जिंदगी में अच्छी मिली ही नहीं भाई मेरे को तो, ठीक है। बड़े बड़े नगरों की अलग बात है। अब देखो भाई सब अच्छा प्रश्न जहां से आप लोगों से बन सकता है वही दोस्तों गोवर्धन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। गोवर्धन योजना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोवर्धन परियोजना की बात करें साहब जी दोस्तों, इसे दोस्तों ग्लेवेंजिंग दोस्तों ऑर्गेनिक दोस्तों बायो एग्रो रिसोर्स धन के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना दोस्तों? ग्लेवेंजिन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन के नाम से दोस्तों। गोबर योजना का पूरा नाम आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गोबर का पूरा नाम क्या है साहब जी? गोवर्धन योजना क्या है दोस्तों? गोवर्धन योजना। तो साहब जी क्वेश्चन आप लोगों से बने तो दोस्तों बोल दिएगा ग्लेवेंजिंग ऑर्गेनिक बायो, बायो याद रखना, बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना। क्या नाम है दोस्तों? क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, गोवर्धन योजना का नाम क्या है? ये स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। कैसा घटक है दोस्तों? जो हमने बात की दोस्तों कि स्वच्छ भारत जो मिशन है दोस्तों जो कि 2 अक्टूबर दोस्तों
2014 को लॉन्च किया जाता है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2014 को जब लॉन्च किया जाता था दोस्तों महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे, तो उस का दोस्तों एक प्रमुख घटक है। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे से गांवों को साफ करके ऊर्जा और खाद का उत्पादन करके आय के स्रोत में विकसित करना। प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना स्थापित की जा रही है। कब, कहाँ की जा रही है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि दोस्तों मान लिया जाए दोस्तों आपको दोस्तों संभाग दे दी जाएंगे, जिले दे दी जाएंगे, पंचायत स्थिति दे दी जाएगी, तो देखिएगा प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना स्थापित की जा रही है। ठीक है, चलिए भाई साहब, ये चीज तो हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों के तहत में दोस्तों स्वच्छ भारत जो मिशन था ग्रामीण वाला, उसकी मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। अगली जो हमारी योजना आती है वो आप लोगों के सामने, जो कि देखेगा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, और आपको याद रखनी है तो जो स्वामित्व योजना आती है, इसका पूरा नाम अगर आप देखना चाहो तो दोस्तों देख सकते हो, लेकिन इसकी योजना की तिथि दोस्तों वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना में बेसिक आप लोगों को बता दूं, किसी भी गांव में या किसी भी शहर में दोस्तों सरकारी जमीन पर दोस्तों जिस व्यक्ति ने अपना मकान बना रखा है, तो उस व्यक्ति को दोस्तों सरकार अपना क्या देती है, तो पट्टा वितरित करती है कि आप इस जमीन के मालिक हो, आपका जो मकान है वो दोस्तों आपका पर्सनल मकान है, आपके लिए हम पट्टा जारी करें, तो उसी का नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, चलिए स्वामित्व दोस्तों योजना की बात करें तो स्वामित्व, ठीक है, इसे स्वामित्व योजना। ठीक है, सर्वे ऑफ विलेज, सर्वे ऑफ द विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। समझ में आप लोगों को बात आई तो सर्वे करना है, किसका करना है साहब, विलेज का करना है, एंड उसकी मैपिंग भी आपको करनी है, मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो ये स्वामित्व योजना के पूरा नाम आप लोगों के सामने। शुभारंभ की बात करें तो साहब जी 24 अप्रैल सन 2021 की इसकी शुरू होती है। पायलट दो चरण दो 24 अप्रैल वर्ष 2020 के 20 में 9 राज्यों में शुरू हुआ था। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट, लेकिन उसका शुभारंभ आपको याद रखना है 24 अप्रैल वर्ष 2021। ठीक है, मंत्रालय की तो बात करें तो साहब जी पंचायती राज जो मंत्रालय तो वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज तो जो मंत्रालय तो इसके अंतर्गत तो ये तो स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। ठीक है, कार्यान्वयन तो यहाँ से क्वेश्चन याद करना, आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्वामित्व योजना से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मैं लगभग दोस्तों मान के चलिए 25 योजनाएं तो हैं साल भर में दोस्तों, कितने एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, जहां से हर एक योजना में से प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी। ऐसी कोई योजना नहीं जो बच्ची हो जो प्रश्न में पूछा गया हो। ठीक है, मंत्रालय देखिएगा साहब जी पंचायती राज मंत्रालय थे। कार्यान्वयन की बात करें तो साहब जी पंचायती राज जो विभाग है तो इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो पंचायती राज विभाग है तो वो इसका कर रहा है। लेकिन मंत्रालय की बात करें तो पंचायती राज जो मंत्रालय उसका है। ठीक है, राजस्व विभाग प्लस भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया था शायद आरपीएससी ने, तो अब अपने एक ऑप्शन में दिया था दोस्तों कि स्वामित्व योजना में कौन कौन इसके भागीदार है दोस्तों। तो स्वामित्व जो योजना है इसमें दोस्तों पंचायती राज जो विभाग है वो इसमें शामिल है, प्लस दोस्तों जो राजस्व जो विभाग है दोस्तों वो इसमें शामिल है, प्लस दोस्तों जो भारतीय जो सर्वेक्षण जो विभाग है दोस्तों वो भी इसमें शामिल है। साहब जी ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, तो पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और दोस्तों भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है वो इसमें शामिल है। उद्देश्य की चर्चा करें तो गांव की जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाना। मैंने आप लोगों को चीजें समझा, याद रखना। ठीक है, तो गांव की जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करना और लोगों को उनका अपना मालिकाना हक देना। योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभाग दोस्तों गौर करना, योजना के तहत दोस्तों जो भारतीय जो सर्वेक्षण जो विभाग है, मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय जो सर्वेक्षण जो विभाग है वो इसका भागीदार है। प्लस दोस्तों ड्रोन के माध्यम से, क्वेश्चन याद रखना, ड्रोन के माध्यम से राज्य के सभी गांवों की आबादी का जो डिजिटलीकरण मापचित्र तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा। और कर चुके हैं भाई, मुझे तो मिल चुका है, हमारे गांव का तो अच्छी तरह से हो चुका था, कंफर्म पता है। और तो मैं राजस्थान के दोस्तों सर ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसमें देखना चाहो तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, मानचित्र के आधार पर तो संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों 18 जनवरी वर्ष 2025 को, कब दोस्तों 18 जनवरी 2025 को देश के दोस्तों 10 राज्यों छत्तीसगढ़ को, गुजरात को, हिमाचल प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, मिजोरम को, ओडिशा को, पंजाब को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों के 65 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। भाई साहब देखो, ठीक है, राजस्थान विशेष, इसमें राजस्थान विशेष क्यों है, राजस्थान में कुल 65 लाख संपत्ति कार्डों में से दोस्तों राजस्थान ने 1.5 लाख लाभार्थियों को दोस्तों कार्ड और पट्टे वितरित कर दिए। स्वामित्व योजना वर्ष 2025 26 माह और दिसंबर तक दोस्तों
भूमि स्वामित्व को कुल 4.13 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो करंटली अगर आप लोगों से पूछा जाए तो दिसंबर 2025 तक दिसंबर 2025 तक राजस्थान में जो स्वामित्व जो योजना है उसके तहत जो पट्टाधारक जो व्यक्ति है उनको 4.13 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो चीज बता दी कि स्वामित्व योजना कब चली थी, तो 24 अप्रैल 2021 को चली थी। बस सीधी सी बात आपको याद रखनी, ज्यादा कोई माथापड़ी करना नहीं है, ठीक है। 24 अप्रैल 2021। अगली योजना देखिएगा दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। क्या नाम आता है दोस्तों? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 नाम आपको याद रखना है, ठीक है साहब जी। तो इसका मतलब ये भी हुआ होगा कि साहब जी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 तो जो 2.0 है ये तो 2.1 भी आई तो 1 भी आई होगी, ठीक है। तो देखिएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की बात करें तो 18 फरवरी वर्ष 2024 की बात आती है जब इसे शुरू किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? 18 फरवरी वर्ष 2024 को इसे शुरू किया जाता है। बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नोडल विभाग आपको याद रखना सर जी, पंचायती राज जो विभाग है उसका नोडल विभाग है। तो मैंने आप लोगों को तीन चीज आप लोगों को बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत जो मिशन आता है ग्रामीण वाला उसका जो नोडल विभाग है वो भी पंचायती राज विभाग है। जो पट्टाधारक जी की बात की स्वामित्व योजना का जो नोडल विभाग है वो भी पंचायती राज विभाग है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है दोस्तों इसका जो नोडल विभाग है वो भी पंचायती राज विभाग है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आप दोस्तों अक्सर यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। इस अभियान के तहत 4 वर्षों में राज्य के 349 पंचायत समितियों के 20,000 गाँवों में 50,000 जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। देखिएगा साहब जी 18 फरवरी वर्ष 2024 से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? 18 फरवरी वर्ष 2024 से तो इसे शुरू किया जाता है। और ये जो अभियान है साहब जी 4 वर्षों का है। कितने अभियान को तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान 2.0 है ये 4 वर्षों का है। 4 वर्षों में राज्य की 349 पंचायतों में पंचायत समितियों के किन से पंचायत समितियों के 20,000 गाँव में यानी कि 349 जो ग्राम पंचायत समितियां हैं, कैसी पंचायत जो समितियां है ग्राम पंचायत नहीं पंचायत समितियों के 20,000 गांवों की 50,000 जल संचय संरचनाओं को किसकी 50 नहीं 5 लाख सॉरी रुको मैंने गलती बता दी है क्या आपको? 5 लाख, ठीक है दोस्तों। तो 5 लाख जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 योजना की बात करें तो 18 फरवरी वर्ष 2024 को शुरू होती है। बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जाती है। नोडल विभाग की बात करें तो साहब जी जो पंचायती राज विभाग है नोडल विभाग है 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में साहब जी इंपोर्टेंट है 349 पंचायत समितियों के 20,000 गाँवों को 5 लाख जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उद्देश्य की चर्चा करें तो साहब जी पर्यावरण संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा देना, मिट्टी की नमी बढ़ाकर फसल उत्पादन में सुधार करना और ग्रामीण रोजगार का सृजन करना, भूजल स्तर को बढ़ावा देना, वर्षा जल संरक्षण करना। तो ये देखिएगा ग्रामीण रोजगार सृजन करना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उद्देश्य जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है उद्देश्य से आरबीएससी के द्वारा या आरएमएसएस के द्वारा इंपोर्टेंट है। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, जल संकट से निपटने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा देना, मिट्टी की नमी को बढ़ाकर फसल उत्पादन में सुधार करना और ग्रामीण रोजगार सृजन। ये क्वेश्चन देखो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हैं कि ग्रामीण रोजगार का सृजन भी है क्या? बिल्कुल हाँ भाई, इसमें ग्रामीण रोजगार का जो सृजन है वो भी इसमें शामिल किया गया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में, ठीक है। भूस्थल को स्तर को बढ़ावा देना, वर्षा के जल को संरक्षण करना, पेयजल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये तो आप कर लोगे लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत नए एनीकट बनाना, क्या बनाना? नए एनीकट बनाना, खेत में तालाब बनाना, मिनी परकोलेशन टैंक बनाना, एमपीटी कहा जाता है। सर सब सरफेक्स बैरियर इसमें बनाना का निर्माण करना, पुरानी जल संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम इसमें किया जा रहा है। अभियान के तहत चयनित गांवों की संख्या तालिका में दी गई है साहब जी, इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है साहब जी। 4 चरण होंगे 4 गांव में, ठीक है। ये तो ग्रामों की संख्या मैंने बताया आपको 20,000 जो गांव है 20,000 गांवों की 5 लाख संरचनाओं का निर्माण करना है। 349 जो पंचायत समितियां हैं उनका देखिएगा प्रथम चरण में इतने साफ गांवों की संख्या है 5,135 गांवों की संख्या आपको जानना है। सेकंड चरण में 4,446 गांवों की संख्या है तृतीय चरण में 5,000 जो गांव है और जो अंतिम चरण बताया इसमें 5,149 गांव इसमें शामिल किए गए, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज यार ना, तृतीय चरण में 5,000 गांव, सेकंड चरण जो फोर्थ चरण आता है जिसमें 5,119 गांव है, प्रथम चरण में 5,135 गांव है, द्वितीय चरण में 4,476,
444 गांव, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुख्यमंत्री जल जल स्वावलंबन अभियान 2.0 आया है तो साहब जी कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री तो जल स्वावलंबन अभियान 1.0 भी आया होगा, जिसका जो शुभारंभ में ये 27 जनवरी वर्ष 2016 को गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से किया गया था। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है 1.0, इसका शुभारंभ 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से किया गया था। और 2.0 की मैं अगर आप लोगों से बात करूं साहब जी, 2.2 जो जीरो है ये 18 आपको याद रखनी, ठीक है, 18 फरवरी वर्ष 2024, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने साहब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ग्रामीण रोजगार सृजन, ठीक है। और ये चीजें हमको इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य क्या है और विभाग कौन सा है, पंचायती राज विभाग, ठीक है, क्योंकि जल देखते हैं आपको भेजा जल पर तो जाएगा नहीं, पंचायती राज पर जाएगा नहीं। चलिए अगली योजना हमारे आप लोगों के सामने, जिसका नाम है साहब जी अटल ज्ञान केंद्र योजना, ठीक है। तो अटल ज्ञान केंद्र जो योजना है जो कि आप लोगों के सामने 11वें नंबर की योजना, लगभग हमको 35 मिनट हो चुके, 1 घंटे का वीडियो यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए योजना, मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा के द्वारा 25 दिसंबर वर्ष 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसको सुशासन दिवस के दौरान घोषित किया गया। मैंने कल आप लोगों से एक चीज पूछी थी कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आप लोगों की कमेंट आए या ना आए लेकिन आप लोगों को याद रखनी है कि क्वेश्चन लोक प्रशासन की जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी होती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं साहब, सुशासन दिवस मनाते हैं। तो 25 दिसंबर जो बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी बात आती है, जन्म हुआ था इनका 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर वर्ष 2024 को अटल ज्ञान केंद्र की शुरुआत की जाती है। किसकी बात की शुरू की जाती है अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र की शुरुआत की जाती है 25 दिसंबर वर्ष 2024 को सुशासन दिवस के मौके पर, ठीक है। उद्देश्य क्या है साहब जी, ग्रामीण स्तर को शिक्षा, कौशल विकास करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसका अटल जो ज्ञान केंद्र है, इसका उद्देश्य अगर आप लोगों से पूछा जाए तो शिक्षा में कौशल का विकास करना, साथ में रोजगारों का सर्जन करना, ठीक है। स्थापना की बात करें तो प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव में, रुको गौर करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आप लोगों से, इंपोर्टेंट पर स्तंभ याद रखना कि अटल ज्ञान केंद्र के तहत प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनकी जिन पंचायत समितियों की आबादी 3000 से अधिक है, उनके वहीं पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे प्रथम चरण में, ठीक है। तो प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों के संचालन के लिए स्थानीय युवक युवतियों को अटल ज्ञान केंद्र के प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। तो साहब जी इसका संचालन कौन करेंगे, अटल ज्ञान केंद्र का जो संचालन करने वाले हैं वो स्थानीय जो युवा और युवतियां हैं, यानी कि जो लड़के और जो लड़कियां हैं जो वहां के उस पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं, उनका अटल प्रेरक के रूप में, किसके रूप में साहब जी, अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। और घोषणा भी की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि हम अटल प्रेरक की एक वैकेंसी भी निकालेंगे, ठीक है। तो यह भी आता था। इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ में आम जन को विभिन्न विभागों की सेवाएं सुलभ कराने की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं इन केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना, क्या देना, युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देना, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, इंपोर्टेंट याद रखना ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ में आम जन को विभिन्न विभागों की जो सेवाएं है वो भी सुलभ कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए इसकी व्यवस्था की गई अटल ज्ञान केंद्र की, ठीक है। दिसंबर 2025 तक 1000 यानी कि 1607 अटल ज्ञान केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी दिसंबर 2025 तक। ये भी बात आपको याद रखनी है कि दिसंबर 2025 तक 1607 अटल ज्ञान केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। तो साहब जी आपको एक बात आपको याद रखनी है कि साहब जी 25 दिसंबर को, कब 25 दिसंबर वर्ष 2024 को शुरू होती है प्रथम 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत जो मुख्यालय वहीं पर इनकी नियुक्ति की जाती वाली है। और संचालन कौन करेंगे, उस वहां की स्थानीय जो युवक होंगे वो, ठीक है, इसको संचालन करेंगे। चलिए अगले ये योजना जो आप लोगों के सामने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम के दौरान आप लोगों से पूछा जा चुका है और आने वाले भविष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना आप लोगों से कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। बात करें साहब जी 29 मार्च वर्ष 2025 को कोटा से राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है साहब जी। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, जो कि 29 मार्च 2025 को, कब
29 मार्च 2025 को दोस्तों कोटा से शुरू किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। नोडल विभाग की बात करें तो आप स्कूल जो शिक्षा विभाग है वो इसका नोडल विभाग है, ठीक है। पूर्व में इसका नाम हुआ करता था दोस्तों राजस्थान के दोस्तों शिक्षा में बढ़ते कदम दोस्तों RKSMB के, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान जो अभियान है, इसका जो पूर्व में नाम हुआ करता था, मैंने आप लोगों को बताया साहब जी, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है, इसका नाम हुआ करता था। और नोडल विभाग है स्कूल विभाग। 29 मार्च 2025 को नाम बदल दिया जाता है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया जाता है, ठीक है। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के तो 40 लाख स्कूली बच्चों की को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की परीक्षा का आयोजन कराकर इन विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना। ये साहब जी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान जो अभियान है, इसका लक्ष्य क्या है साहब जी, इसका जो लक्ष्य है, क्या इसका जो लाभ है, वो कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के जो विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी साहब जी, 40 लाख स्कूली बच्चों को, किसको दोस्तों, 40 लाख जो बच्चे हैं दोस्तों, इन 40 लाख बच्चों को दोस्तों 3 विषय आपको याद रखने। कितने विषय आपको याद रखने साहब जी, 3 विषय आपको याद रखना है। नंबर 1 है दोस्तों हिंदी, किसमें, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और दोस्तों गणित की भाषा में, यानी कि दोस्तों गणित विषय, हिंदी विषय, गणित विषय और अंग्रेजी विषय की परीक्षा करवाकर, आयोजन करवाकर इन विषयों का विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया है साहब जी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 40 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होने वाले, 3 विषय इसमें शामिल होने वाले, ठीक है। उद्देश्य क्या है, नवीन शिक्षा के दोस्तों क्रियान्वयन को दोस्तों गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विद्यार्थी गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। लक्ष्य क्या है, शिक्षित राजस्थान का, विकसित राजस्थान के संकल्प को देखो लक्ष्य क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान जो अभियान है, इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। एक दो थीम आती है, शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। अगर फटेगा राजस्थान तो ही तो आगे बढ़ेगा राजस्थान, कहने का मतलब साहब ये, शिक्षित राजस्थान होगा तभी तो विकसित राजस्थान होगा। के संकल्प को साकार करना, जिसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी और नवाचारी और रोजगार उन्मुख दृष्टिकोण अपनाए जा सके। परीक्षा का आयोजन जिम्मा पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर को सौंपा गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि ये जो 40 लाख दोस्तों जो बच्चे होंगे, 40 लाख बच्चों की जो शिक्षा का दोस्तों यानी कि जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, उस परीक्षा का जिम्मा किसको दिया गया दोस्तों, तो जो शिक्षा विभाग है दोस्तों, शिक्षा विभाग है दोस्तों जो बीकानेर वाला, इसको दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, शिक्षा विभाग जो बीकानेर का, इसको दोस्तों इसका दोस्तों आयोजन करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस अभियान के अंतर्गत दोस्तों 29 अप्रैल 2025 से निम्नलिखित गतिविधियां प्रारंभ की गई, यानी कि दोस्तों देखिएगा साहब जी, बात आई दोस्तों कि 29 मार्च से दोस्तों शुरू होता है, 29 मार्च वर्ष 2025 से दोस्तों कोटा जिले से दोस्तों इसे शुरू किया जाता है दोस्तों। तो और यानी कि इसके 1 महीने बाद में दोस्तों ये गतिविधियां प्रारंभ की गई। कौन कौन सी दोस्तों, राज्य AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह मूल्यांकन, यानी कि तो ORF मूल्यांकन किया जा रहा है दोस्तों। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दोस्तों जो मौखिक पठन जो प्रवाह है, कैसा है दोस्तों, मौखिक जो पठन प्रवाह है, जिसे दोस्तों ORF के नाम से जाना जाता है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। छात्र उपस्थिति भी ऐप भी दोस्तों जारी किया गया है, इनकी जो विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो ऑनलाइन की जा रही है साहब जी। NIOS के लिए दोस्तों ऑन डिमांड परीक्षा की जाएगी, ऑन डिमांड दोस्तों जो परीक्षा है दोस्तों वो यहाँ पर होने वाली। डिजिटल पर्न है दोस्तों, और इसमें से 2 गतिविधियां ORF और डिजिटल पर्न जिला स्तर पर लागू की जा रही। सब जो ORF है दोस्तों, जिसे मौखिक पठन प्रवाह के रूप में जाना जाता है, और दोस्तों जो डिजिटल जो पहल है दोस्तों, ये जिला स्तर पर दोस्तों लागू की गई है। किस में लागू की गई है दोस्तों, जिला स्तर पर लागू की गई है। तो ये गतिविधियां आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, AI आधारित दोस्तों मौखिक पठन प्रवाह दोस्तों, छात्र उपस्थिति ऐप दोस्तों, NIOS के लिए दोस्तों ऑन डिमांड परीक्षा दोस्तों आपको याद रखनी है, डिजिटल प्रवेश भी आपको याद रखना है। तो ये थी दोस्तों कौन से दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों राजस्थान में दोस्तों मुख्यमंत्री जो राजस्थान जो शिक्षित, अब राजस्थान जो अभियान है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को दोस्तों शुरू किया जाता है कोटा जिले से। पहले क्या नाम हुआ करता था, पहले नाम हुआ करता राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ये चीज आप लोगों से इंपोर्टेंट है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और दोस्तों गणित की भाषा, ठीक है। लक्ष्य क्या था दोस्तों, शिक्षित राजस्थान को दोस्तों विकसित राजस्थान में बदलना, ठीक है। अगली दोस्तों हमारी जो योजना आती है उसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहाँ से दोस्तों पहले सब इंस्पेक्टर एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, RMHSB ने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। और आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, किसी भी दोस्तों वैकेंसी का एग्जाम हो, दोस्तों अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को बताने से दोस्तों पहले बता दूं, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं दोस्तों की दोस्तों फ्लेक्सिबल योजनाओं को मात्र 1 घंटे में निपटाना चाहते हैं। 25 योजना भाई, अगर तुम 25 योजनाओं को मात्र 1 घंटे में निपटाना चाहते हो, ऐसा संभव नहीं है। आजकल दोस्तों RPSC हो चाहे RMSC को प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत अच्छी प्रकार से लेवल लेकर आ रही है, तो संभव नहीं है कि आप 1 घंटे में योजनाओं को पढ़ सके। मुझे दोस्तों मैं कहूंगा 3 से 4 घंटे में इन परीक्षाओं का
या इन दो फ्लेक्सिबल योजनाओं को चर्चा करूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों पानी वानी पी लेते हैं, अभी 245 तो ही नहीं लेता हूँ ना, सॉरी। तो देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित तो आप लोगों से अच्छे पर्सन बनने की और भी क्या क्या संभावना है। पहले तो बात करें तो साहब ये केंद्र प्रायोजित योजना है, राजस्थान की नहीं है, कैसी हिसाब से केंद्र प्रायोजित योजना है दोस्तों। 25 दिसंबर के दोस्तों वर्ष 2000 को दोस्तों शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर वर्ष 2000 में दोस्तों, जब तत्कालीन दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये बात आपको याद रखनी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर जिसे दोस्तों सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ष 2000 को इसे शुरू की जाती है। और 25 दिसंबर वर्ष 2024 को दोस्तों आप लोगों को बताया साहब जी, अटल प्रगति ज्ञान अटल जो ज्ञान केंद्र है, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसे शुरू किया गया। मंत्रालय की बात करें तो जो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो इसके दोस्तों अंतर्गत आता है। साहब जी, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आइए चर्चा करते हैं इसमें क्या क्या इसमें मुख्य चीजें हैं दोस्तों। देखिएगा, नोडल विभाग की बात करें तो साहब जी, सार्वजनिक जो निर्माण विभाग है जिसे पीडब्ल्यूडी कहा जाता है, तो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल विभाग है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो जो योजना है दोस्तों, इसका दोस्तों मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? मंत्रालय बात की दोस्तों ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो इसका दोस्तों मंत्रालय, लेकिन नोडल विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखेगा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि ये चीज दोस्तों एनसीईआरटी दोस्तों जो की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबों में दी गई जो जानकारी थी, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछ चुकी तो आरएमएस में तो 3 से 4 बार तो अच्छे प्रश्न पूछे गए। देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है दोस्तों, इसमें दोस्तों सामान्य क्षेत्र में, किसमें दोस्तों? जनरल क्षेत्रों में 500 यानी कि जनगणना वर्ष सन 2001 के अनुसार, और जनजातीय और दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों को हर मौसम में पहुंच सड़क दोस्तों तंत्र प्रदान करना। दोस्तों इसका लक्ष्य रखा गया, ये बात आपको याद रखनी है कि दोस्तों जनगणना सन 2001 के अनुसार 500 दोस्तों सामान्य क्षेत्रों में 500 आबादी वाले, और जनजातीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बसावटी कस्बों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क तंत्र का प्रदान करना, सीधी सी बात है, लक्ष्य रखा गया। ठीक है, वित्तीय प्रावधान की बात करें तो साहब केंद्र सरकार तो इसमें 60% पैसा देगी और राज्य सरकार को तो 40% पैसा देना है। प्रथम चरण की बात करें तो साहब जी, वर्ष सन 2000 से वर्ष 2012 के बीच में प्रथम चरण चला था। क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों। क्यों कंफ्यूजन होंगे? क्योंकि बच्चे सोचते हैं या तो दोस्तों जो प्रथम चरण है 5 साल का चला हुआ या 10 साल का चला हुआ, नहीं, प्रथम चरण 12 सालों तक का चला था। यानी कि दोस्तों 25 दिसंबर से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, 25 दिसंबर वर्ष 2000 से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है और 2012 तक ये चला था। कब तक चला था? 2012 तक दोस्तों प्रथम चरण चला था। सेकंड चरण की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सन 2013 से 2019 के बीच में दोस्तों द्वितीय चरण चला था। कब से चला? 2013 से 2019 के बीच में तृतीय सेकंड चरण चला। तीसरा चरण चला दोस्तों 2019 से 2014 के बीच में। कब चला? 2019 से 2014 के बीच में, जिसमें 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का प्रमुख ग्रामीण तंत्र को मजबूत करना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के दोस्तों 8662.50 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का उन्नयन हेतु चयन किया गया है। ठीक है, चतुर्थ चरण देखो भाई, प्रथम चरण 2000 से 2012 के बीच में, 2013 से 2019 के बीच में तीसरा चरण आया, 2019 से 2024 के बीच में दोस्तों तृतीय चरण आया, और चतुर्थ चरण आता है दोस्तों 2024 से 2028 के बीच में। वर्तमान में इसका चौथा चरण दोस्तों चालू हो चुका है। ठीक है, ये आ रहा है 25,000 दोस्तों असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए दोस्तों 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसका दोस्तों कुल परिव्यय दोस्तों 17,125 करोड़ रुपए दोस्तों इसमें आकलित किया गया है। 17,125 करोड़ रुपए इसमें आने वाला है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 पॉइंट के अंतर्गत तो 8,662, ठीक है, 50 किलोमीटर की सड़कों का उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 से कहती है कि साहब जी प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क दोस्तों जो योजना है दोस्तों, जिसका जो 3 पॉइंट जो तृतीय जो चरण था, उस तृतीय चरण में राजस्थान में 8,662.50 किलोमीटर की सड़कों का उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। क्वेश्चन डाटा आप लोगों से इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों राजस्थान में दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि आप लोगों को इंपोर्टेंट याद रखनी। ठीक है, अगला देखिएगा
अटल प्रगति पथ योजना। कौन सी दोस्तों? अटल प्रगति पथ योजना। इससे पहले हमने दोस्तों एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है अटल ज्ञान केंद्र योजना। कौन सी पढ़ी थी? अटल ज्ञान केंद्र योजना पढ़ी थी दोस्तों। ये दोस्तों अटल प्रगति पथ योजना। विभाग का नाम है साहब जी सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसका जो विभाग है उसका नाम भी क्या है साहब जी? जो विभाग है वो भी दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी। और दोस्तों जो अटल प्रगति पथ जो योजना है इसका दोस्तों विभाग भी कौन है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। इनकी सड़क बनाने का जो कार्य दिया गया है दोस्तों, सीधी सी बात है दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया है इन दोनों योजनाओं में। ठीक है, प्रारंभ कब होता है? 29 मार्च 2025 को दोस्तों कोटा से शुरू होती है, ये बात आपको याद रखनी। तो साहब जी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था दोस्तों कि जो अटल प्रगति पथ योजना है और अटल के जो ज्ञान केंद्र जो योजना है दोस्तों, नहीं रुको, अटल ज्ञान केंद्र नहीं रुको, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान जो अभियान है दोस्तों और दोस्तों अटल प्रगति पथ जो योजना है, ये दोनों एक ही दिन को दोस्तों कोटा से शुरू की गई थी दोस्तों 29 मार्च 2025 को। ठीक है, योजना की घोषणा बात करें तो बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की जा चुकी थी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? 1000 दोस्तों 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में एक से दोस्तों, रुको रुको भाई, अटल प्रगति पथ 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1.3 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना। ठीक है साहब जी, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1.3 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, तो अटल प्रगति पथ आपको याद रखना है दोस्तों, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1.1 से 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांव में, किसमें दोस्तों? 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों में कुल घोषित दोस्तों 78 में से दोस्तों 35 अटल पथ पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों साहब जी, पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रथम चरण में दोस्तों कितने दोस्तों घोषित किए गए थे दोस्तों? 78। ठीक है, सेकंड दो चरण है दोस्तों, इसमें दोस्तों 5,000 से 10,000 आबादी वाले गांव में, प्रथम चरण में दोस्तों 10,000 या उससे अधिक दोस्तों, और सेकंड चरण में 5,000 से 10,000 आबादी वाले गांव में बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि राज्य के 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट क्रिकेट के अटल प्रगति पथ बनाने की बात कही गई। तो 250 अटल प्रगति जो पथ है दोस्तों यहाँ पर बनाए गए, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बजट 2026 में भी घोषणा की गई थी दोस्तों 250 अटल प्रगति पथों के बारे में। ठीक है, अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। इन पथों के निर्माण पर दोस्तों 500 करोड़ का व्यय होने वाला है दोस्तों। साहब जी इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, जो अटल प्रगति जो पथ है दोस्तों इनके लिए जो 500 करोड़ का व्यय किया गया है, सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। ये सीमेंट करकेट सड़कें दोस्तों 7 मीटर चौड़ी होगी, इंपोर्टेंट याद रखना। ये जो सीमेंट की जो ये सड़कें बनाई जाएगी दोस्तों, ये 7 मीटर चौड़ी होगी। कितनी मीटर होगी दोस्तों? 7 मीटर चौड़ी होगी। ठीक है, बजट 2026 के तहत आगामी वर्ष में दोस्तों 250 अटल प्रगति पथों के हेतु दोस्तों 500 करोड़ का रुपयों का दोस्तों प्रावधान किया गया है। साहब जी इंपोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ये दोस्तों अटल प्रगति जो पथ जो योजना है दोस्तों, जो कि 29 मार्च 2025 को कोटा से शुरू की गई थी दोस्तों, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत में नोडल विभाग है जिसका नाम है पीडब्ल्यूडी विभाग, सार्वजनिक निर्माण जो विभाग है। बजट 2026-27 कहता है कि 250 अटल प्रगति पथ जो है दोस्तों इनके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि इंपोर्टेंट है। अगला दोस्तों जो हमारी फ्लैगशिप योजना आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम है साहब जी शहरी। कौन सी दोस्तों? शहरी योजना। देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास दोस्तों योजना जिसका नाम है साहब जी शहरी, 25 जून 2015 की बात आती है दोस्तों, जब इसे दोस्तों शुरू किया जाता है। कब शुरू की जाती है? प्रधानमंत्री जो आवास योजना है दोस्तों, जो कि शहरी वाली को 25 जून 2015 को शुरू की जाती है। कब शुरू की जाती है? 25 जून 2015 को शुरू की जाती है। अवधि याद रखना, दिसंबर 2024 तक, इसे दोस्तों दिसंबर 2024 तक, अब इसे दोस्तों दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। तो अवधि क्या थी दोस्तों? इसे दिसंबर 2024 तक इसकी अवधि थी, लेकिन इसे दोस्तों दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। टैग लाइन क्या है दोस्तों? सबके लिए आवास। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है दोस्तों शहरी वाली, इसका दोस्तों जो टैग लाइन क्या है? सबके लिए आवास है। मंत्रालय की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आवास और जो शहरी जो कार्य मंत्रालय, वो इसका दोस्तों मंत्रालय। ठीक है, 25 जून आपको याद रखनी है। ठीक है, नोडल विभाग की बात करें तो स्वायत्त जो शासन विभाग है वो इसका नोडल विभाग माना जाता है। क्या माना जाता है? नोडल विभाग है दोस्तों, वो है दोस्तों स्वायत्त शासन विभाग। लक्ष्य दोस्तों 1.25 करोड़ घरों का निर्माण करना है, तो इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 1.25 करोड़ घरों का निर्माण करना लक्ष्य रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में झुग्गी वासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी दोस्तों ईडब्ल्यूएस वर्ग दोस्तों तथा निम्न आय वर्ग के लिए दोस्तों और मध्यम आय वर्ग के लिए संबंधित लोगों को आवास उपलब्ध आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम या संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो घर का जो स्वामित्व है, इनके तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है दोस्तों शहरी वाली, उसमें जो महिला सदस्य के नाम से दोस्तों महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से दोस्तों इसका दोस्तों जारी किया जाएगा मकान। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी।
पात्रता की बात करें, आवेदक परिवार के पास भारत में कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, सीधी बात है कि अगर आपके पास कोई भी पक्का मकान है तो आप दोस्तों इस योजना के लिए अपात्र घोषित किए गए हो। अब दोस्तों देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से दोस्तों किस में राशि कितनी दी जाती है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों जो भी व्यक्ति आते हैं उनको दोस्तों 3 लाख रुपए दोस्तों वार्षिक आय है दोस्तों, और मकान का दोस्तों जो कारपेट क्षेत्र है वो दोस्तों 30 वर्ग फीट का, ठीक है। एलआईजी की अगर आप लोगों से बात करें तो 3 से 6 लाख रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 वर्ग मीटर का, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। योजना का संचालन दोस्तों 4 घटक के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि दोस्तों निम्नलिखित है। अब देखिएगा, इस घटक के तहत पात्र परिवारों को दोस्तों 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। किसमें दोस्तों, लाभार्थी जहाँ पर व्यक्तिगत आवास निर्माण कर रहा है तो व्यक्ति को दोस्तों 1.5 लाख रुपए की जो राशि तो यहाँ पर दी जाने वाली है। सार्वजनिक और निर्माण निजी क्षेत्र के साथ में साझेदारी एक किफायती आवास की बात करें तो प्रति ईडब्ल्यूएस घर के लिए तो 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन उस आवासीय प्रिय योजना में 33% पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हो और उसमें कम से कम दोस्तों 250 घर हो, ठीक है। इंटू सीट, ये दोस्तों आप देख सकते हो, क्रेडिट सब देख सकते हो, जहां से कोई अच्छे पर्सन तो बनेंगे नहीं दोस्तों, ये दोस्तों जानकारी से ज्यादा ही है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से जो इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं थी, इस वजह से मैंने बताई नहीं। अब देखिएगा प्रधानमंत्री आवास दोस्तों जो योजना है दोस्तों जो 2.0 है दोस्तों, ये लॉन्च की जाती है दोस्तों 1 सितंबर 2024 को। कब दोस्तों लॉन्च की जाती है, 1 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 लॉन्च किया जाता है। 2.1 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 1.0 की अगर आप लोगों से बात करें तो साहब जी मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों 25 जून, ठीक है। 25 जून की बात आती है, 25 जून वर्ष 2015 को दोस्तों इसे शुरू किया जाता है, ठीक है। अवधि क्या है तो इसे वर्ष की, इसकी जो अवधि है तो प्रधानमंत्री आवास जो शहरी 2.0 योजना इसकी तो अवधि है 5 वर्ष, ठीक है। क्रियान्वयन कौन करेगा, वही आवासन और शहरी जो विकास मंत्रालय इसका दोस्तों क्रियान्वयन करने वाला है, ठीक है। अगला दोस्तों देखिएगा, उद्देश्य क्या है दोस्तों कि 2029 तक, कब तक दोस्तों, वर्ष 2029 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वार्षिक आय दोस्तों 3 लाख तक या निम्न आय वर्ग की दोस्तों 3 से 6 लाख के परिवारों को दोस्तों स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। यानी कि दोस्तों जो जनरली जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनकी जो अगर आय दोस्तों 3 लाख तक है और जो निम्न आय वर्ग वाले जो व्यक्ति उनकी 3 लाख से 6 लाख तक की जो अगर राशि, तो ही उनको मकान उपलब्ध कराया जाएगा। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को दोस्तों पक्का मकान प्रदान करने का दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया है। कितना दोस्तों, 1 करोड़ दोस्तों, और दोस्तों कितने दोस्तों, 1 करोड़। और जो प्रथम चरण था कौन सा था दोस्तों, देखिएगा प्रथम चरण में 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों को करोड़ लोगों को मकान देने का वादा किया, ठीक है। सेकंड जो चरण आया है दोस्तों, सेकंड चरण में जो कि दोस्तों 1 सितंबर से शुरू होता है दोस्तों, 1 सितंबर 2024 से, 1 सितंबर वर्ष 2024 से शुरू होता है दोस्तों वर्ष 2019 तक दोस्तों। इसमें दोस्तों 1 करोड़ लोगों, किसमें, 1 करोड़ लोगों को दोस्तों मकान देने की बात कही गई, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और प्रथम चरण की आप लोगों से बात की दोस्तों 25 जून को शुरू होता है, 25 जून वर्ष 2015 को शुरू होता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। सिंपल सा आंकड़ा यहीं से पूछा आप लोगों से जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 में राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित दोस्तों निर्माण घटक के तहत दोस्तों 18 आवास की स्वीकृति दी गई है, जबकि ब्याज सब्सिडी योजना में आवासों में मंजूरी प्रदान, इस प्रकार से कुल लगभग आवासों की स्वीकृति देखिएगा। कुल आवासों की दोस्तों स्वीकृति की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 से कहती है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास दोस्तों जो शहरी 2.0 योजना के तहत में 55,238 आवासों की दोस्तों स्वीकृति की गई है। इस योजना के पात्र परिवारों को निम्नलिखित 4 स्तंभों में बांटा गया है दोस्तों, लाभार्थी के आधारित निर्माण, ठीक है, भागीदारी, ये सब चीजें दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों। ज्यादा प्रश्न यहाँ से अच्छे गंभीर प्रश्न नहीं आते, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी दोस्तों लगभग दोस्तों हमने जो 10 करीबन दोस्तों 10 योजनाओं की चर्चा कर ली दोस्तों। 10 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी, कल हमने दोस्तों 5 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी थी और आज हमने दोस्तों 10 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों हमारी 25 योजनाएं दोस्तों, जिनमें से दोस्तों हम दोस्तों 15 फ्लैगशिप योजनाएं चर्चा कर चुके हैं, 10 फ्लैगशिप योजनाएं और अभी भी दोस्तों हमारी बाकी, जिनको दोस्तों हम पार्ट नंबर 3 में दोस्तों चर्चा करेंगे। अच्छी जानकारी जो भी आप लोगों के सामने हो सकती है दोस्तों मैं लेकर आप लोगों के सामने यहाँ पर आया हूँ। ये दोस्तों हिस्ट्री जो रवि कुलेरिया सर है दोस्तों, ये उनकी पीडीएफ है दोस्तों, मैं उन्हीं की पीडीएफ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जो जानकारी दी गई है उसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये रवि कुलेरिया सर की पीडीएफ है, कोई दोस्तों भेदभाव वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये दोस्तों जो नेक्स्ट 10 वीडियो दोस्तों जो 10 फ्लैगशिप योजनाएं पड़ी उनको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अच्छे पर्सन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।